आज हम बात करने वाले हैं द सोप्रानोस सीजन 1 एपिसोड 8 की, जो काफी इंटेंस और साइकोलॉजिकल एपिसोड है। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर प्रेशर में है और सिचुएशन धीरे धीरे एक्सप्लोड होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है क्रिस्टोफर से, जो एक अजीब और डरावना सपना देख रहा होता है। वो खुद को डीमियो फैमिली की एक पॉप शॉप में बैठा हुआ देखता है। उसी पॉप शॉप में वो एड्रियाना को देखता है, जिसे कोई अनसीन हैंड सॉसेज खिला रहा होता है। ये सीन एक डिस्टर्बिंग इमेजरी क्रिएट करता है। फिर अचानक उसे एमिल कोलार की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो क्रिस्टोफर से कंप्लेंट करता हुआ कहता है कि उसने मर्डर प्रॉपरली क्लीन नहीं किया और 3 गोलियां उसी के सर में छोड़ दी थी। ये सपना क्रिस्टोफर के गिल्ट और अंदर से चल रहे डर को क्लियरली दिखाता है। वो अचानक उठ जाता है और कंफ्यूज होता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक वेडिंग पर, जहाँ टोनी और उसका क्रू मौजूद होता है। ये शादी लैरी बॉय के बेटी की होती है और सब लोग सेलिब्रेशन मूड में होते हैं। टोनी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन लैरी उसे एक शॉकिंग खबर देता है कि एफबीआई की रेड जल्दी होने वाली है और कानूनी कार्रवाई होने वाली है। वो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं जानता, लेकिन वार्निंग देते हुए कहता है कि सभी लोग अपने अगेंस्ट एविडेंस को हटा दें। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। टोनी तुरंत जूनियर की अथॉरिटी रिफॉर्म करता है और डिसाइड करता है कि सब लोग लो प्रोफाइल रहेंगे जब तक सिचुएशन काम नहीं हो जाती। इसके बाद सभी एसोसिएट्स जल्दी जल्दी अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाते हैं। टोनी घर पहुंचकर तुरंत हिडन कैश निकालने लगता है और उसे सेफ जगह पर शिफ्ट करने की प्लानिंग करता है। मिडो ये सब सीढ़ियों से सुन लेती है और ऊपर जाकर एजे से बोलती है कि वो कंप्यूटर से अपनी सारी गंदी फिल्में डिलीट कर दे। इधर दूसरी तरफ बाकी क्रू मेंबर भी अपने अपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। क्रिस्टोफर अपने अपार्टमेंट में बैठा स्क्रीन प्ले लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काफी परेशान होता है। एड्रियाना उसकी मदद करने आती है और उसे डायलॉग में सपोर्ट करती है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो चाहता है कि लोग उसे रिस्पेक्ट दें और वो चाहता है कि उसका स्क्रीन प्ले कामयाब हो जाए। वो मेंशन करता है कि एमी, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, उसकी मदद कर सकती है। तभी उसे बाड़ा बिंग से जॉर्जी का कॉल आता है। जॉर्जी कहता है कि टीवी ऑन करो और न्यूज चैनल देखो। क्रिस्टोफर न्यूज देखता है। न्यूज चैनल पर इंडाइसमेंट की खबरें चल रही होती है। ब्रैंडन को एक सोल्जर के रूप में दिखाया जाता है। ये देखकर क्रिस्टोफर को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्रैंडन को डेथ के बाद उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। उसी समय पूरी क्रू अपने अपने घरों में वही न्यूज देख रही होती है। दूसरी तरफ जेनिफर मिल्फी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। उसका बेटा जेसन एक ऑफेंसिव रिमार्क करता है इटालियन कल्चर को लेकर। मेल्फी उसे करेक्ट करती है और इनडायरेक्टली टोनी की तरफ इशारा करती है। जब फैमिली पूछती है कि क्या उसका पेशेंट मॉब में है, तो वो टॉपिक को अवॉइड करती है। उसका हस्बैंड रिचर्ड माफिया के खिलाफ रैंट करता है और उन्हें काफी गलत बातें बोलता है। वो कहता है कि इटालियन अमेरिकन की इमेज खराब करते हैं। मेल्फी उनसे कहती है कि वो उसके पेशेंट के बारे में डिस्कस ना करें। टोनी क्रिस्टोफर को बोलता है कि पेस्ट्रीज को लेकर बाड़ा बिंग आए। क्रिस्टोफर बेकरी आता है, लेकिन कैशियर उसे इग्नोर करता है। वो काफी देर तक वेट करता है, फिर वो गुस्से में गन निकालकर पेस्ट्रीज वहां से जबरदस्ती ले लेता है और कैशियर के पैर में गोली भी मार देता है। ये सीन दिखाता है कि उसका फ्रस्ट्रेशन कितना डेंजरस हो चुका है। बाड़ा बिंग पहुंचने पर टोनी उसे लेट होने के लिए डांटता है और फिर सब लोग मिलकर बग्स ढूंढते हैं ताकि एफबीआई के सर्वेलेंस से बच सकें। टोनी अपनी मां लिविया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैरमेला के साथ उसे लंच पर भेज देता है। उनके जाने के बाद टोनी इलीगल सामान उसके क्लोजेट में छुपा देता है। फिर वो मेल्फी के पास जाता है, जो इनडायरेक्टली समझ जाती है कि टोनी इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्रिस्टोफर अभी भी एमिल कोलर वाली सिचुएशन को लेकर परेशान है। पॉली और बिग पुसी से बात करने के बाद वो जॉर्जी के साथ बॉडी को कब्र से निकालता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो बॉडी को पाइन बैरन्स नाम की एक सुनसान जगह पर शिफ्ट कर देगा, ताकि बॉडी का कोई ट्रेस ना मिले। इसके बाद टोनी उससे मिलता है और अचानक उसे पंच मारता है। टोनी उसे डांटते हुए कहता है कि वो क्या कर रहा है और उसे लगता है कि क्रिस्टोफर मेंटली अनस्टेबल हो रहा है। वो पूछता है कि क्या वो डिप्रेस्ड है या सुसाइड के बारे में कुछ सोच रहा है। क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस चाहता है कि लोग उसे सीरियसली लें। टोनी घर लौटता है और दरवाजे पर नॉक सुनता है। दरवाजा खोलने पर उसे एफबीआई एजेंट ड्वाइट हैरिस मिलता है। एजेंट पोलाइटली घर में आता है और सर्च करता है। ये लोग कंप्यूटर्स की भी जांच करते हैं और कंप्यूटर्स को अपने साथ ले जाते हैं। टोनी को गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ जाता है कि एजेंट ने सिचुएशन को कामली हैंडल किया। अगले दिन जूनियर और लिविया ग्रीन ग्रोव में मिलते हैं। जूनियर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई मोल हो सकता है और टोनी को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। लिविया उसे बताती है कि टोनी थेरेपी ले रहा है। ये सुनकर जूनियर परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अंत में क्रिस्टोफर सुबह उठता है और उसकी माँ का वॉइसमेल सुनता है, जिसमें बताया जाता है कि उसका नाम न्यूज़पेपर में आया है। वो एक्साइटेड होकर भागता है और न्यूज़पेपर का पूरा स्टॉक खरीद लेता है। फाइनली उसे वो रिकॉग्निशन मिलती है जिसकी तलाश में वो काफी दिनों से था। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा है। एफबीआई रेड्स, इंटरनल टेंशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स।
क्रिस्टोफर का कैरेक्टर यहाँ बहुत हाईलाइट होता है, जहाँ उसका इनसिक्योरिटी और रिस्पेक्ट की हंगर उसे डेंजरस डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है, और दूसरी तरफ टोनी और जूनियर के बीच पावर डायनेमिक्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।